कि मेरा इतिहास रहा है तो मेरे शब्दों में, हर शब्द में उनको बगावत दिखती है। पर अगर मेरी बातों को पूरा सुन लेंगे तो उनकी मंशा वहीं पे शांत हो जाएगी। जो लोग इस मंशा को रखते हैं कि एनडीए की ताकत को कमजोर कर कर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे, कतई ये नहीं होने वाला। तो विपक्ष जो अब चुनाव जीत नहीं सकता, तो वो चाहता ये है कि अगर कोई गठबंधन का सहयोगी अलग हो जाए तो उनकी जीत की राह आसान हो जाए। ये होने नहीं वाला। मेरे शब्दों में जो बगावत देखना चाहते हैं, मैं उनको स्पष्ट कर दूं कि एक बिहारी और सहयोगी होने के नाते वो मेरी चिंताएं हैं। चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है और विपक्ष जो बार बार कह रहा है कि चिराग पासवान बगावत करेंगे एनडीए से, तो चिराग पासवान ने जवाब दे दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ा बयान आया है केंद्रीय मंत्री एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान का, और चिराग पासवान ने विपक्ष को और यूं कहें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जवाब दे दिया है। दरअसल चिराग पासवान जिस तरह से तेवर दिखा रहे हैं, सरकार के खिलाफ भी बयान दे रहे थे, तो चिराग पासवान के लिए कहा जा रहा था कि चिराग पासवान अब एनडीए से बगावत करेंगे और एनडीए से अलग रास्ता अख्तियार करेंगे, अलग रास्ता पकड़ेंगे, यानी 2020 वाली कहानी फिर से दोहराई जाएगी। लेकिन चिराग पासवान सामने आए हैं और जवाब दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सुन लीजिए आप। जा रहा है कि अब कंफ्यूजन की स्थिति है, आपने ही सवाल खड़ा कर दिया अपनी ही सरकार के ऊपर। सहयोगी हूं मैं सरकार का, ऐसे में सहयोगी की जिम्मेदारी है कि सरकार में अगर कुछ चिंताजनक कोई ऐसी जानकारी सामने आए तो उस पर हम लोग चर्चा करके उसको कैसे हम लोग बेहतर कर सकें, इस सोच के साथ हम लोग कार्य करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है बतौर सहयोगी। जो लोग इस मंशा को रखते हैं कि एनडीए की ताकत को कमजोर कर कर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे, कतई ये नहीं होने वाला। मैं जानता हूं मेरा इतिहास है, 2020 में अकेले चुनाव लड़ा था, तो विपक्ष जो अब चुनाव जीत नहीं सकता, तो वो चाहता ये है कि अगर कोई गठबंधन का सहयोगी अलग हो जाए तो उनकी जीत की राह आसान हो जाए। ये होने नहीं वाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री जी पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए में 5 घटक दल हैं बिहार के, पांचों के पांचों हैंड एंड ग्लव्स की तरह कार्य कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। मेरे शब्दों में जो बगावत देखना चाहते हैं, मैं उनको स्पष्ट कर दूं कि एक बिहारी और सहयोगी होने के नाते वो मेरी चिंताएं हैं, और उन चिंताओं को मिलकर रिजॉल्व करना एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है, और उसी भूमिका को मैं निभा रहा हूं। तो कतई संदेह ना करें। एएनआई पर आप हमेशा कहते रहते हैं और आप ऐसे भी बोलते हैं कि आप हनुमान हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। ये बिहार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। एसआईआर के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा जा रहा है। अब आपने कहा था एक बीच की 243 सीटों पर मैं चुनाव लड़ने की सोच रहा हूं, इसको लेकर के विपक्ष कह रहा है कि अब सेपरेशन दिखाई देता है। जब मैंने 243 कहा था, उसके साथ ही मैंने इस बात को भी कहा था कि हर सीट पे चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ना होगा। क्या एक ईमानदार सहयोगी की भूमिका ये होती है कि जितनी सीटों पे मैं चुनाव लड़ूं मात्र सिर्फ उन्हीं सीटों पे मैं ध्यान दूं? तो कैसा सहयोगी हूं मैं? जितनी सीटें भाजपा लड़े तो क्या सिर्फ भाजपा के लोग उतनी सीटों पे प्रचार करें, जदयू वाले अपनी सीटों पे प्रचार करें? तो फिर कैसे सहयोगी हैं हम? क्या मैं 243 सीटों पे प्रचार के लिए नहीं जाऊं? और जो लोग, वही मैंने कहा कि मेरा इतिहास रहा है तो मेरे शब्दों में, हर शब्द में उनको बगावत दिखती है। पर अगर मेरी बातों को पूरा सुन लेंगे तो उनकी मंशा वहीं पे शांत हो जाएगी। आप चुनाव लड़ रहे हैं चिराग? मेरी इच्छा जरूर है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार जा रहे हैं? मेरी इच्छा जरूर है, मैं जरूर चाहता हूं। तो सुना आपने, चिराग पासवान ने स्पष्ट कह दिया है कि जो लोग बगावत करने की सोच रखे हैं कि चिराग पासवान बगावत करेगा, एनडीए का साथ छोड़ देगा, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और चिराग पासवान ने साथ ही साथ बिहार से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। तो चिराग पासवान का बड़ा बयान आया है। विपक्ष के तमाम सवालों पर करारा उन्होंने पलटवार किया है। दरअसल हाल के दिनों में चिराग पासवान जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पर बोल रहे थे, सरकार को घेर रहे थे और कह रहे थे कि मैं वैसी सरकार में हूँ, मुझे दुख है जहाँ पर अपराध जो है अनियंत्रित हो गया है, इस तरह की बात कहते नजर आ रहे थे। तो विपक्ष उनको चाह रहा था कि विपक्ष जो है यानी महागठबंधन कि वो एनडीए का साथ छोड़कर हमारे साथ आ जाए। तेजस्वी यादव ने भी ये इशारा किया था, तो चिराग ने अब उन्हें जवाब दे दिया है। दरअसल कल
ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में लंबी चर्चा हुई और चर्चा के बाद चिराग पासवान ये बयान दे रहे थे। देर रात ये बयान आया है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर बिहार SIR पर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। उस पर क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, सुन लीजिए आप। चिराग जी, ऑपरेशन चर्चा हो रही है लोकसभा में, राज्यसभा में क्या शेड्यूल है? हमने देखा कि लगातार ब्रीफिंग की जा रही है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर भी ब्रीफ करते हुए दिखाई दे, लेकिन ऑपोजिशन ये बोलते हुए नजर आया कि ये मीडिया मैनेजमेंट था ऑपरेशन सिंदूर। गौरव गोगोई इवन फर्दर एडेड कि जब आपने कॉल करी राहुल गांधी ने भी ऐड करा कि और वो तमाम तरह से घेरा गया है, क्या कहेंगे? दिक्कत यही है कि विपक्ष एक व्यक्ति को घेरने के लिए देश की सेना का अपमान करने से भी नहीं चूकता। ये सरकार के द्वारा किया गया कार्य नहीं है, ये देश की सेना की उपलब्धि है। ऑपरेशन सिंदूर देश का कोई मंत्री या हम लोग नहीं गए थे, जिनको आप टारगेट करने की सोच के साथ इस पूरे ऑपरेशन पे आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। ये देश की सेना का पराक्रम है, ये देश की सेना की सफलता है। ऑफ कोर्स मैं इसका श्रेय मेरे प्रधानमंत्री को भी दूंगा, क्योंकि वो इच्छा शक्ति भी जरूरी है इतने बड़े फैसले की अनुमति देने की। पर उसके बाद हम लोगों ने जो हासिल किया, आप सोच रहे हैं इसके पीछे कितनी बड़ी सोच गई है। ये नाम ही ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि जिस तरीके से उन महिलाओं के सुहाग को उजाड़ा गया, और महिला बोल रही है कि फिर मुझे भी मार दो, पर नहीं, तुम जाओ जाके बताओ, उनके सामने उनकी मांग को उजाड़ा गया। हम लोगों ने हर स्तर पर इसकी गंभीरता का, इसकी सेंसिटिविटी का हम लोगों ने ध्यान रखने का हमने काम किया। पर दिक्कत यही है, विपक्ष को सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के लिए आप पूरे ऑपरेशन पे ही क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आप तो यहां तक भी कह देते हैं कि भैया क्या आतंकवादी बाहर से आए थे कि अपने देश के ही आतंकवादी हैं, ये भी पता कर लो। किस तरीके की ये सोच है? आज अगर हम लोग इतने सशक्त हुए हैं कि सामने वाले को उसकी भाषा में हम लोग जवाब दे रहे हैं, जहां सामने वाला गिड़गिड़ाता है कि भैया अब हम लोग मध्यस्थता हम लोग कर लेते हैं, सीज फायर की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। तकलीफ मुझे इस बात की है कि इनको विदेश के हर व्यक्ति पर भरोसा है, पर अपने देश के नेताओं पर, अपनी देश की सरकार पर भरोसा नहीं है। इनको दूसरे देश का राष्ट्रपति क्या कहता है वो विश्वास कर लेंगे, या हमारे पड़ोसी देश क्या कहते हैं उस पर विश्वास कर लेंगे, पर हमारे अपने सेना के लोग क्या कहते हैं उस पर विश्वास नहीं करेंगे। शपथ लिए हुए लोकतांत्रिक तरीके से हमारे रक्षा मंत्री, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, ये लोग क्या कह रहे हैं उस पर विश्वास नहीं करेंगे। और इसीलिए ये लोग विरोधियों की आवाज को बल देते हैं। ये लोग उन लोगों के स्वर में स्वर मिलाने का काम करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी देश को तोड़ने का प्रयास करती है। इनको हमारे पड़ोसी मुल्क जो कह रहा है सेम लैंग्वेज ये लोग बोल लेंगे, बट हमारे देश की सेना क्या कह रही है उस पर विश्वास ये लोग नहीं करेंगे। तो ऐसे में हर चीज का राजनीतिकीकरण करना उचित नहीं है। आज ही देख लीजिए भैया, आप लोग बार बार मांग कर रहे थे स्पेशल सेशन बुला लो, ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा कर लो, ये कर लो वो कर लो। आज जब बुलाए तो क्या किया आपने? फिर हंगामा किया, दो बार सदन को स्थगित होना पड़ा। तो ये आपकी प्राथमिकता है। आपकी प्राथमिकता दिखती है ना कि भैया आपको हर चीज पे राजनीति करनी है, और हर चीज का राजनीतिकरण करना उचित नहीं। आप सवाल कीजिए ना, पूछिए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या ऐसा सही है, क्या वैसा सही है, क्या ये बात सुनने को आ रही है, ये सही है, क्वेश्चन कीजिए। बट आपको क्वेश्चन ही नहीं करने, आपको तो अपने स्टेटमेंट्स देने हैं अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। तो अगर इस मंच का उपयोग आपको सिर्फ अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए करना है तो स्वीकार लीजिए कि आपको इस ऑपरेशन से कुछ लेना देना नहीं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर आपका जो बयान आया उसके बाद आरजेडी सांसद मनोज झा साहब का भी बयान, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पश्चिम बंगाल भेज सकती है तो आप भी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेज दीजिए। गया में हमने सिचुएशन देखा थी बिटिया के साथ, जिस तरीके से एम्बुलेंस में भाई मैं बिहारी हूं, मुझे कोई कमेटी भेजने के लिए अपने राज्य में की हालातों को जानने के लिए कोई कमेटी भेजने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं जान रहा हूं कि वहां पे सिचुएशन क्या है और कैसी है, और इसीलिए मैंने चिंता मैंने जाहिर की है। बट एट द सेम टाइम ये जिम्मेदारी भी हम सबकी ही है। मैं जब इन बातों को रखता हूं तो मेरे शब्दों में बगावत इनको दिखाई देती है,
वो बगावत नहीं है, वो चिंता है। आप बगावत देखना चाहते हैं क्योंकि आपकी मंशा तभी पूरी होगी। इनको बहुत अच्छा लगेगा विपक्ष को कि एनडीए स्प्लिट हो जाए, एनडीए के घटक दल अलग हो जाए, क्योंकि अपनी ताकत से तो ये जीत सकते नहीं, सामने वाले को कमजोर करके ही ये जीत सकते हैं। तो इनको मेरे स्वर में, और मेरा इतिहास भी रहा है, 2020 में मैंने अकेले चुनाव लड़ा था, तो इनको लगता है कि उस वक्त हो गया तो शायद इस बार भी हो जाएगा। 243 की बात लगातार कर रहे हैं, तो विपक्ष अब सुनना चाह रहा है कि चिराग जी क्या कहीं और जा रहे हैं या फिर 243 पर मैं विपक्ष को मैं बता दूं, कभी उनकी मंशा पूरी नहीं होने वाली। वी आर द पार्ट ऑफ अ विनिंग कॉम्बिनेशन, और एक बहुत मजबूत गठबंधन का हम लोग हिस्सा हैं। और मुझे कितनी बार और दोहराना पड़ेगा मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री के लिए, मेरा प्यार मेरे प्रधानमंत्री के लिए। मैंने हमेशा इस बात, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ेंगे। चुनाव परिणामों के बाद एक बार फिर जब बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया है, कहा है आधार को उसमें इंक्लूड करेंगे। नहीं, बिल्कुल वो करना ही था। स्टे कैसे लग सकता है भाई? कौन सा हम लोग क्या, ये चुनाव आयोग के द्वारा लिया गया ये फैसला है? कौन सी कोई गलत प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है? ये प्रक्रिया हमारे देश में इससे पहले भी 4 बार हो चुकी है, और पिछली 4 बार में और इस बार में कतई कोई फर्क नहीं है। इस बार में बस फर्क इतना है कि इसमें टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया। पहले फिजिकली आपको जाके डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने होते थे, अब आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। सिर्फ टेक्नोलॉजी इसमें जोड़ी गई है। पिछली 4 बार जैसे इस प्रक्रिया का पालन हुआ है उसी तरीके से पालन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर सुझाव दिए कि इस दौरान जो नए डॉक्यूमेंटेशन का प्रावधान सरकारों के द्वारा बनाया गया, जिसमें आधार भी है, उसको भी जोड़ा जाए। बट जब आप आधार का आप जिक्र करते हैं कि उसमें आपका जन्म कहाँ का है, ये वो क्लैरिटी नहीं आती है। तो इसीलिए, बट उसके बाद भी अगर किसी की चिंता है तो भैया 3-3 स्तर पे अपील करने का भी प्रावधान है। और मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि इन एंटीसिपेशन आप मान लेते हैं। इतना इन्होंने शोर हल्ला कर दिया विपक्ष ने, एक सबूत दिया क्यों नहीं दिया? एक प्रूफ दिखाते कि ये गलत हुआ है या इसका नाम गलत तरीके से काटा गया है। इतने लाख नाम कट रहे हैं, उतने लाख नाम कट रहे हैं, कटेंगे भैया, जो नाम गलत है वो कटेंगे। बट एट द सेम टाइम इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मेरे देश के किसी नागरिक के साथ कतई कोई अन्याय ना हो। बट एट द सेम टाइम कोई घुसपैठिया हमारे देश के सबसे बड़े अधिकारों में से एक मताधिकार का गलत उपयोग ना कर पाए, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा। और किसके कहने पे ये प्रक्रिया आजमाई जा रही है? क्या ये बात सही नहीं है कि विपक्ष के ही लोग हर चुनाव के बाद जाते थे चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने? लोकसभा के बाद गए, अभी तक ये लोग हम लोग को सुनाते हैं कि भैया बंबई वाला, महाराष्ट्र वाला चुनाव हम लोगों ने वोटर लिस्ट में धांधली करके हम लोग जीते हैं। महाराष्ट्र झारखंड एक साथ होता है। महाराष्ट्र हम जीत जाएं तो वोटर लिस्ट गलत, झारखंड आप जीत जाएं तो वोटर लिस्ट सही। एक ही समय पे एक ही स्तर के 2 मापदंड कैसे हो जाते हैं, मेरी समझ के परे। हकीकत यह है कि इनको अपनी हार दिख रही है। आने वाले दिनों में जो अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसका बहाना तैयार किया जा रहा है। इससे पहले बहाना ईवीएम था, अब ईवीएम ठीक हो गए। व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि हम लोगों ने कभी सुना था कि ईवीएम में धांधली हुई है? अब वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। हर 2 साल 3 साल के बाद इनको एक नया बहाना लेके आना है, उसकी शुरुआत इन्होंने की है। पूरे देश में लागू होगा, होना चाहिए नहीं पूरे देश में। मैं बिल्कुल पक्ष में हूं, एसआर होना चाहिए। एक इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत है। जिस तरीके से कई बार हम लोग देखते हैं, और ये बहुत बेसिक चीज है, किसी का निधन हो गया, उनका नाम चले ही जा रहा है वोटर लिस्ट में, और कई लोग ऐसे हैं जो उनके नाम पे जाके वोट भी डालाते हैं। तो ऐसे में एक इंटेंसिव रिवीजन होना जरूरी है। बिहार संजोग ऐसा है कि सबसे पहला चुनाव हमारे राज्य में ही है, बट आने वाले दिनों में असम में, बंगाल में, तमिलनाडु में, जहां जहां भी चुनाव हो रहे, इवेंचुअली ये पूरे देश में ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पूरे देश में ये इंटेंसिव रिवीजन होगा और ये होना जरूरी है। थैंक यू। तो सुना आपने कि चिराग पासवान बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की बात हो या फिर जो बिहार का एसआईआर है जिस पर विपक्ष जो है उसने मोर्चा खोल रखा है, तो चिराग पासवान ने उस पर भी विपक्ष को तगड़ा जवाब दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।